तो दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है हमारे इस भारतीय धर्म एवं दर्शन की सीरीज़ में। कल तक हमने वैदिक पीरियड एकदम देख लिया था, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। आज हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय धर्म एवं दर्शन। बहुत सारे धर्म पहले बहुत सारे पंथ भी थे, जैसे आजीवक संप्रदाय हो गया जो मक्खल घोषाल हुए थे, लेकिन इसमें बहुत शार्ट में और बहुत जो इम्पॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के लिए, तो उसी पर फोकस किया गया है। हम देखते हैं ईसा पूर्व 6वीं सदी में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे तथा धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। तो 62 थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो उभरे वो जैन और बौद्ध थे। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है, रिएक्शन में आया, जिसके प्रवर्तक ऋषभदेव आदिनाथ थे। ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में है और ये बहुत पहले का समय है। ऋषभदेव का जन्म समझ लीजिए भगवान श्री रामचंद्र जी से पहले भी मिलता है। अगर शास्त्रों का देखते हैं, एक बार मैं सुन रहा था तो इक्ष्वाक वंश में ऋषभदेव जी का भी जन्म हुआ था अयोध्या में। और हाँ, और इनको था कि ये परमहंस का मतलब परमहंसियों को मार्ग दिखलाएंगे, तो ऋषभदेव जी वो हैं। तो जैन धर्म आज से नहीं है, इसका नाम जैन धर्म महावीर स्वामी जी के बाद, भगवान महावीर के बाद पड़ा है। पहले ये एक पंथ ही था। तो जैन धर्म के तीर्थंकर कितने हैं? तो ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव हुए, भगवान अजितनाथ हुए, भगवान विमलनाथ, भगवान अनंतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, ठीक है, वासुपूज्य, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ, महावीर। अब समझिए ये ईसा पूर्व का विषय है, भगवान महावीर से पूर्व का। तो जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है विजेता, मतलब अपनी इंद्रियों को जो विजय जीत लिए हैं वही जैन है। तीर्थंकर का तात्पर्य है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखलाए, यही प्रॉफिट होते हैं, वही तीर्थंकर कहा गया है। वर्धमान महावीर और जैन धर्म। महावीर का जन्म 540 ईसा वर्ष पूर्व कुंड ग्राम वैशाली के पास हुआ। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वे ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। उनके पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा तथा पुत्री अणोज्या या प्रियदर्शनी थी। प्रियदर्शनी का विवाह जामाली से हुआ था। ठीक है। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में इन्हें जिम्भृक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद वो जिन या विजेता कहलाए। महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए, अर्थात महावीर सहित जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के अन्य नाम क्या थे? जिन, अरहत, निर्ग्रंथ, केवलिन, नाथपुत्र, ये उनके अन्य नाम थे। महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा वर्ष पूर्व पावापुरी राजगृह में मल्ल के शासक सुस्तपाल के राज्य में हुआ। तो 468 ईसा वर्ष पूर्व पावापुरी राजगृह में मल्ल के शासक सुस्तपाल के राज्य में इनका निधन हुआ 72 वर्ष की आयु में। जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं? तो जैन धर्म के 5 व्रत हैं। अहिंसा माने किसी का हिंसा न करना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, मनसा वाचा और कर्मणा और कर्म से। सत्य माने झूठ न बोलना, अस्तेय माने चोरी न करना, अपरिग्रह माने संपत्ति न अर्जित करना, गैदरिंग न करना, बैंक बैलेंस एकदम ठास लगाए हैं, ये सब चीज़ें। ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह करना, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। इंद्रिय निग्रह मतलब अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना। तो अपरिग्रह जैन और बौद्ध धर्म दोनों में देखने को मिलता है। ले करके घूस भर के
बैंक बैलेंस इतना कर लेना, स्विस बैंक भर लेना कि देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाए। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत इसी यही हमारे, ये देखिए इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि हमसे कोई गलती ना हो। पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर ने किया। 5वां महाव्रत महावीर स्वामी महावीर द्वारा जोड़ा गया। तो ब्रह्मचर्य जो महाव्रत था ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। इसके पूर्व जो एकत्रित किया गया था वो भगवान पार्श्वनाथ जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। अणुव्रत, गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कम थी, इसलिए इन्हें अणुव्रत कहा जाता। जो ब्रह्मचर्य थे वो तो ब्रह्मचर्य व्रत करते थे, लेकिन अणुव्रत जो गृहस्थ थे, शादीशुदा लोग, उनके लिए था। अब जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाता है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। मतलब सद्दर्शन, सद्ज्ञान और सदाचरण। सम्यक का जो मैंने मतलब निकाला यही है। स्यादवाद, जैन धर्म के अनुसार 7 नए माने आंशिक ज्ञान होते हैं जिन्हें स्यादवाद कहते हैं। जैसे कहा गया ना कि 7 लोग थे, एक हाथी था और 7 अंधे थे। तो एक ने कहा कि एक ने हाथी का पूंछ पकड़ा, एक हाथी का कान पकड़ता है। तो कहते हैं ना कि हाथी झाड़ू की तरह होता है, जो कान पकड़े थे उन्होंने कहा कि हाथी सूप की तरह होता है। ये सही भी है, बिल्कुल हाथी का पूंछ झाड़ू की तरह होता है, हाथी का कान सूप जैसा होता है। तो आंशिक ज्ञान है, आंशिक सत्य है, लेकिन इसको हम नकार भी नहीं सकते, मान भी नहीं सकते। तो इसी तो जैन धर्म सब कुछ एडाप्ट करते हैं, ये सब कुछ स्वीकार्य है। इसे अनेकांतवाद और सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। संलेखना, निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण त्याग करना, मतलब खत्म हो जाना, संलेखना कहलाता है। अन्न जल त्याग दीजिए और वही कुछ दिन बाद जो है प्राण त्याग देना, यही संलेखना है। संथारा भी कहीं कहीं इसी चीज़ को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। देवताओं का अस्तित्व, जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा तो अवश्य, परंतु उसका स्थान जिन के नीचे रखा। मतलब जो तीर्थंकर थे, जो अपना इंद्रिय वश में किए हुए थे जिन, उनके नीचे थे देवता, ये भगवान थे और देवता इनके नीचे थे। वर्ण व्यवस्था, महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। मतलब ये अवतारवाद या पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। जैन धर्म का प्रसार, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया। थोड़ा सा ये एक फैक्ट है कि प्रथम उपदेश भगवान महावीर का कहाँ हुआ? तो राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर। जामाली इनके प्रथम शिष्य बने, ये इनकी पुत्री अणोज्या के पति थे। चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। अच्छा, महावीर स्वामी जी के पुत्री का नाम अणोज्या है, और एक क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। हाँ, तो चंदना जो है भगवान महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। तो पहली जो है इनके धर्म में, जैन धर्म में स्त्रियों का प्रवेश शुरू से ही था। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, जिन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की। आनंद, सुरदेव, कामदेव, कुंडकोली आदि उनके प्रमुख शिष्य थे। तो स्वामी जी के 11 शिष्य थे मेन, इन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ के अध्यक्ष बने। ठीक है, ये तीर्थंकर नहीं थे, लेकिन ये महान आचार्य थे, ये भी बहुत बड़े सन्यासी थे। महावीर के अनुयायी शासक वर्ग कौन कौन थे? तो लिच्छवि नरेश चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट के थे, खारवेल, कलिंग नरेश, चंड प्रद्योत, अवंती नरेश, दधिवाहन, चंपा नरेश। जैन धर्म का विभाजन, जैन ग्रंथ परशिष्ट पर्वन, जिसको हेमचंद्र जी ने लिखा है, के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा। अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेल गोला कर्नाटक चले गए। शेष जैन लोग स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। तो अकाल समाप्त होने पर जब भद्रबाहु व उनके समर्थक मगध लौटे तो स्थानीय लोगों से उनका मतभेद हो गया। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया है। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया, जिसका दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार कर दिया। तब से दक्षिणी जैन माने भद्रबाहु वाले दिगंबर कहलाए और स्थूल भद्र वाले क्या हो गए? श्वेतांबर हो गए।
तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा वर्ष पूर्व में हुई, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, जो पाटलिपुत्र माने पटना में हुआ। और शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। परिणाम जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर शाखाओं में बटा। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया। और दूसरी जैन संगीति कब होती है? तो देवाधिधर्मण या क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे। वल्लभी माने गुजरात में इसका जो है स्थान पे ये जो है समिति बैठी संगीति। इसका परिणाम क्या था कि जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा। तो जो दिगंबर हैं वो थोड़ा सा कट्टर होते हैं और श्वेतांबर थोड़ा सा जो है लिबरल होते हैं, उदार रहते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद्र ने की। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसके 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है इसी में, भगवती सूत्र में। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लिखित है। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र जी ने की थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा वर्ष पूर्व में कपिलवस्तु पिपरहवा के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी रुम्मिनदेई में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, उनके बचपन का क्या नाम था और किस ईसा वर्ष पूर्व में उनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता माया देवी कौशल राजवंश की कन्या थी। शीघ्र ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके पश्चात उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने गौतम का पालन पोषण किया। तो इनके माता जी का जब देहांत हो गया तो इनकी मौसी जो थी महाप्रजापति गौतमी उनका पालन पोषण करती थी। उनकी पत्नी यशोधरा थी एवं पुत्र राहुल थे। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग कुल मिला के बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृहत्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा। उन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्यों से प्रभावित होकर घर का त्याग किया। बूढ़े व्यक्ति को वो देखे, रोगी को देखे, मृत व्यक्ति को देखे और सन्यासी को देखे। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। उनके घोड़े का नाम कंथक एवं सारथी का नाम चन्ना था। ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। रुद्रक रामपुत्र उनके एक और गुरु थे। ठीक है। बुद्ध ने उरुवेला बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। तो जो लड़की उनको खीर दी थी उनका नाम सुजाता था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, अब महावीर स्वामी को 42 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ था और भगवान बुद्ध को जो है 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, इसीलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे, मतलब इनलाइटेंड। और पीपल का वृक्ष बोध वृक्ष कहलाने लगा। बुद्ध को तथागत वस्तुओं के वास्तविक जानकार, अब वस्तु मैटर सब कुछ है, मैत्रेय और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषि पत्तन सारनाथ में 5 ब्राह्मण शिष्य इनके थे, जिनका नाम भद्दीय था, वप था, आज था, अस्सज था, कौंडिय था, को दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो बुद्ध के जो प्रथम अनुयायी एक तरीके से माना जाए, जो उनके 5 शिष्य थे वो ब्राह्मण थे और जिनका नाम था भद्दीय, वप, आज, अस्सज, कौंडिय। और ये ऋषि पत्तन सारनाथ सबसे पहले वहीं इसी स्थान पर उन्होंने अपना प्रवचन दिया था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता मौसी भी, तो इनको सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला क्योंकि ये पाली पोसी भी थी। तो देखिए, बुद्ध से संबंधित, भगवान बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक। तो हाथी क्या है? माता के गर्भ में आना।
कमल क्या है? बुद्ध का जन्म। घोड़ा क्या है? गृह त्याग। बोध वृक्ष क्या है? ज्ञान प्राप्ति। धर्म चक्र क्या है? प्रथम उद्देश्य। भूमि स्पर्श क्या है? इंद्रियों पर विजय। एक करवट सोना मतलब महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा वर्ष पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत कुशीनगर में स्वर्गवासी हुए। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। इस पर बहुत ज़्यादा विवाद है, लेकिन हाँ जो है शायद अतिसार से ही उनकी मृत्यु होती है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। अब बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे? तो 8 स्तूपों का निर्माण है कुल मिला के, उसमें सांची एक है। आनंद, इनके अनुयायी कौन कौन है? आनंद, उपाली, सारीपुत, जीवक, अजात शत्रु, मगध नरेश, अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजित, कौशल नरेश। अब देखते हैं बुद्ध का भ्रमण। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर 40 साल तक उपदेश दिए थे। आप उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। प्राचीन काल में श्रावस्ती का बड़ा योगदान रहा है, बड़ा महत्व था। अब आज तो जो है बड़ा पीछे है अगर देखा जाए डेटा उठा करके, लेकिन पहले तो बहुत महत्व था इसका। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम निर्धारित किए जो इस प्रकार है। आर्य सत्य, तो मतलब बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अर्थात मतलब संसार का मतलब है दुख है, और इससे कैसे बचेंगे तो उसके लिए अष्टांगिक मार्ग उन्होंने सुझाया। तो अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? 8 साधन है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। निर्माण। बौद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्ग का अनुसरण करे तो वह अपना लक्ष्य निर्वाण प्राप्त कर लेगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। अब इनके 10 सील हैं। निर्वाण को और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 सीलों का भी प्रतिपादन किया, जो है अहिंसा, सत्य, आस्तेय वही चोरी न करना, पराय धन का लोभ न करना, अपरिग्रह यही है, नशे का सेवन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना। ये नहीं कि रात को 2 बजे खाना खा रहे हैं, शाम को 3 बजे खा रहे हैं। भक्ष का ध्यान रखना। सुगंधित पदार्थ वर्जित है, इत्र वगैरह, सेंट वगैरह। आभूषणों का त्याग। अब ये सन्यासी थे जो है, इन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया था, इसलिए आभूषण तो पहनेंगे नहीं। तो वास्तव में जो लोग बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, अगर सही में इस चीज़ों को मानते हैं, बहुत बड़ी बात है ये व्यक्ति को व्यक्तित्व से ऊपर कर देता है, मानवता के धर्म से ऊपर कर देगा। मानव नहीं, वो ईश्वर समतुल्य हो जाएगा अगर इनके बात को मानेगा। लेकिन मानते कौन है? हर जगह हेट स्पीच सुनने को मिलती है। बुद्ध के मार्ग को माना कहाँ जाता है? गौतम बुद्ध जी के डॉक्टर अंबेडकर जी जो भी लिख के चले गए हैं, उनके सिद्धांतों को कहाँ माना जा रहा है? सिर्फ हेट स्पीच चल रही है बस। त्रिरत्न, तो बुद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया। जैन भगवान महावीर ने किसमें किया था? प्राकृत भाषा में, और भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपना प्रचार किया था। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता, ठीक है, नैरात्मवाद इनका सिद्धांत है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में ही संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। बिल्कुल। अब ये बौद्ध संगीतियाँ जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको हम बहुत अच्छे से देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? राजगृह 483 ईसा वर्ष पूर्व में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और किनके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई 383 ईसा वर्ष पूर्व में। इसके अध्यक्ष साबकामी थे और शासनकाल था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, इसका समय 250 ईसा वर्ष पूर्व है। इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्सय हैं, और किनके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई, और ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष थे, और ये राजा कौन थे? तो कनिष्क थे, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति में
विनय पिटक उपालि के नेतृत्व में सुत्त पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे गए। द्वितीय बौद्ध संगीति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नाम संप्रदाय बनाया। अन्य थेरवादीन भी कहलाए। थेरवाद क्या है कि ज़्यादा कठोर, मतलब एकदम कट्टरता से बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। जैसे आज भी साउथ ईस्ट एशिया वाले, दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ आज भी संगीतियाँ होती हैं और बहुत कट्टर हैं ये। तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली पुत्र तिस्सय ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान संप्रदाय में बट गया। तो देखिए, जो उदार थे वो महायान हुए, जो ज़्यादा कट्टर थे वो हीनयान रहे। हीनयान वाले पुराने थे, उदार वाले जो है महायान वाले माने गए हैं। बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है, अर्थात विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन करता है। सुत्त पिटक धार्मिक विचार एवं वचनों का संग्रह करता है। ये धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है इसमें सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है। 16 महान जनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में आता है। मिलिंद पान्हों में बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है। यहाँ पे मिनांडर जो मिलिंद हैं वो प्रश्न पूछते हैं और स्वामी नागसेन इनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। बहुत विद्वान थे वो भी। जातक में बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। बौद्ध धर्म महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। अब भगवान बुद्ध देखिए ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते, लेकिन अब आगे अब देखते जाइएगा। महायान शाखा में स्वर्ग नर्क की अवधारणा है। बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ। कुल 4 बोधिसत्व वर्णित हैं: मंजुश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय। तो मैत्रेय भगवान का अवतार होना अभी बाकी है, ये बोधिसत्व के हिसाब से। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोध वृक्ष को कटवा दिया था। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में सभी धर्मों को, और उस समय तो पंथ था, वहाँ पे धर्म कहाँ था। आप ना माने भैया, लेकिन ये सब चीज़ें तो करना थोड़ा सा उचित नहीं है, लेकिन ठीक है, हमें क्या है, हमें पढ़ना है। कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। तो ज़्यादातर देखिए हीनयान की ओर आदमी, कट्टरता की ओर नहीं झुके, उदारवाद की ओर, जो महायान शाखा उसी की ओर झुके। ठीक है, वैसे भी दुश्मनी का सफ़र बस 1 कदम 2 कदम, यार तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। लिबरल होके ही रहना चाहिए ना। ज़्यादा रौब में जो जितने दिन रहा है उसका घमंड नीचे हुआ है, ये सर्वथा सत्य है। ये प्रकृति एकदम सूद के साथ लौटा देती है। तो कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक शून्यवाद एवं विज्ञानवाद, योगाचार विज्ञानवाद शामिल है। वैभाषिक एवं सौतांत्रिक हीनयान के 2 भाग हैं। ठीक है, कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय, अब ये जैसे शुरू में मैंने जैसे कहा था, आजीवक संप्रदाय, ये मक्खली पुत्र घोषाल जी का है। ठीक है, ये नियतिवाद पे कि भैया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबके दाता कहे गए, मतलब दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम। भगवान ने लिखा होगा तो मिलेगा, नियतिवाद। कुछ बनना होगा तो बन ही जाएंगे, हमें एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है। हालांकि मैं निगेटिव होकर बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ें पॉजिटिव होती भी दिखाई देती हैं। तो हम बीच के, जो गौतम बुद्ध जी कहते थे ना, अभी हमने पढ़ा कि मध्यम मार्ग, तो मध्यम मार्ग भैया सब सही है। भौतिकवादी पकुच कच्चायन, संदेहवादी संजय वेलक पुत्र, जिसे अनिश्चयवादी भी कहते हैं। अक्रियावादी पूरण कश्यप। भौतिकवादी अजीत केस काम्बलिन, अजीत केस काम्बलिन, ये भौतिकवादी पंथ के। तो 62 पंथ थे, लेकिन जो विकसित हुए वो बौद्ध और जैन ही हुए, जैन और बौद्ध ही हुए। अब वैष्णव धर्म देखते हैं, इसे भागवत धर्म भी कहा जाता है। वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु भगवत या विष्णु की पूजा है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। महाभारत में विष्णु ही कृष्ण वासुदेव कहलाए, भगवान श्री कृष्ण उनके अवतार हैं, तो सभी लोग जानते हैं। कृष्ण वृष्ण कबीले से संबंधित थे। ठीक है, भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व हैं भक्ति एवं अहिंसा। भक्ति का अर्थ है प्रेममय निष्ठा, निवेदन एवं अहिंसा का अर्थ है किसी जीव का वध न करना, मतलब प्रेममय निष्ठा निवेदन भक्ति का अर्थ है, और अहिंसा का अर्थ है किसी जीव का हत्या न करना, वध न करना। वैष्णव संप्रदाय ने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में परिभाषित किया है।
भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन है? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार एवं कल्कि अवतार। इसमें बलराम दे दिया गया, कृष्ण बलराम एक में इंक्लूडेड है। ठीक है, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, हम लोग पहले भी देखे हैं। हालांकि बलराम जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण जी भी शेषनाग के, लेकिन ठीक है 10 में यही आ जाएंगे, मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। यह धर्म परम उदार था, इसलिए इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। ठीक है, गुप्त काल वैष्णव थे ही। शैव धर्म, शैव धर्म के लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। यहाँ पे लिंग पुराण भी है, शिव महापुराण भी है। इस धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदायों जैसे पशुपति, कापालिक, कालामुख, लिंगायत आदि का विकास हुआ। इसका वर्णन वामन पुराण में मिलता है। ठीक है, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव, काल भैरव बाबा, जैसे 52 प्रकार के भैरव है ना, तो ये कापालिक संप्रदाय में के जो इष्ट देव हैं भैरव जी हैं। तो कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता है। लिंगायत को जंगम या वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और इनके शिष्य वासव थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। अथर्ववेद में शिव को सर्व, भव, पशुपति तथा भूपति कहा गया है। नयनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। नाथ संप्रदाय, इसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसके प्रमुख प्रचारक बाबा गोरखनाथ थे। इसी में हम लोग महाजनपद को भी समाप्त कर देते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई, जिसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिसमें मगध आगे चल के साम्राज्य बना। अंगुत्तर निकाय, बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र जैन साहित्य 16 महाजनपद की जानकारी देते हैं। ये इस प्रकार है। काशी, वर्तमान वाराणसी एवं उसका समीपवर्ती क्षेत्र काशी महाजनपद कहलाता था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा एवं असी नदियों के बीच में थी। अंग, इसके अंतर्गत भागलपुर एवं मुंगेर बिहार के क्षेत्र आते थे। इसकी राजधानी चंपा थी एवं शासक ब्रह्मदत्त थे। इसके बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। कौशल, इसके अंतर्गत फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सरयू नदी इसे 2 भाग में बांटती थी। उत्तरी कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, एवं दक्षिणी कौशल राजधानी कुशावती थी, जो सहेत महेत के नाम से भी जानी जाती थी। प्रसेनजित यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे। वत्स, आधुनिक इलाहाबाद एवं कौशाम्बी जिला इसके अंतर्गत था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती महाजनपद ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मगध, यह वर्तमान पटना व आसपास के जिलों में अवस्थित था। इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। यहाँ पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन था। वज्जी, यह 8 राज्यों का संघ था। यह एक गणतंत्र महाजनपद था। इसका एक प्रमुख संघ लिच्छवी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। मल्ल भी एक गणतंत्र महाजनपद था, जो आधुनिक गोरखपुर एवं देवरिया जिलों में अवस्थित था। मल्ल राज्य। कुशीनगर इसकी या कुशावती इसकी राजधानी थी। मत्स्य, इसका विस्तार आधुनिक राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। कुरु, यह वर्तमान हरियाणा, दिल्ली व मेरठ में अवस्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर था। चेद, इसमें वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र शामिल था और शक्तिमती इसकी राजधानी थी। अस्मक, यह दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोतना या पोटिल थी। सूरसेन, यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। मथुरा इसकी राजधानी थी। ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका में सूरसेन का वर्णन किया है। अवंती, इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश व आसपास का क्षेत्र मालवा शामिल था। इसकी 2 राजधानियां थीं। उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिणी भाग में माहिष्मती थी। मगध शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिलाया था। पांचाल के अंतर्गत रुहेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद शामिल थे। इसकी भी 2 राजधानियां थीं।
उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र यानी बरेली थी, बरेली को अहिच्छत्र कहा जाता था। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। गांधार आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी एवं पेशावर गांधार के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। पाणिनि जो व्याकरणाचार्य थे यहीं के निवासी थे। कंबोज यह उत्तरापथ में अवस्थित था, जिसमें राजोडी एवं हजारा आते थे। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। यह घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो इसी के साथ हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। अब हम मगध साम्राज्य के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।